क्या हुआ? लगती है यार, मैंने नहीं बैठना तुम्हारे साथ बाइक। तुम्हें आज तक बाइक पे बैठना नहीं आया? असल सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे पूरी दुनिया की सैर करा ली लेकिन वो बात नहीं बताई जो तुम बताना चाह रहे थे। जी हाँ, बात ये है। फॉर गॉड सेक प्लीज ये मत कहना कि तुम किंजा से शादी नहीं कर सकते हो अब। वाकई ये बात है जी। क्या पागल हो गए हो? अब जियो या मरो, तुम्हें किंजा से ही शादी करनी पड़ेगी। यार वो मेरी टाइप की नहीं है यार। अरे ना मैं तुम्हारी टाइप की हूँ ना वो तुम्हारी टाइप की है, तो तुम चाहते क्या हो? बस मेरा दिल नहीं खुश उसके साथ। यार खुदा का वास्ता है, गोली मारो अपने दिल विल को यार, हद हो गई है। मतलब अरसल अब कल को तुम ये उठ के बोलोगे कि हम दोनों को एक साथ रहना है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ अरसल, ये जिस तरह तुमने नजरें चुराई है ना, मुझे खतरे की घंटी ऐसे ऐसे इमेजिन होना शुरू हो गई है यार। कि तुम प्लीज ये मत कहते ना कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है, क्योंकि अरसल मैं सच बता रही हूँ, मैं मर सकती हूँ लेकिन झूठ मूठ का इकरार नहीं कर सकती तुम्हारे साथ। जी अब्बा जी। आया अब्बा जी। क्या हुआ? अब्बा ने हमें बाइक पे फिरते देख लिया। मेरे मुंडे के पीछे पड़ गए आप जनाब भाई जान, कर जवाई है आजकल आप। तो क्या मुनव्वर है, हम इस घर के इकलौता दामाद है और हम एक बात सबको बताते हैं, हमको बात करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर पिखावर में लड़का लड़की ने ऐसे हरकत किया होता तो खून की नदियां बह जाता, 100 साल का जंग होता। अच्छा खान साहब, आप चुपचाप बैठ क्यों नहीं जाते? इतनी गैरत के नारे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सब पता है वहाँ क्या होता है। जो कुछ समा कानून दे। तो कह रहे हैं बीजान। अच्छा तुम तो चुप रहो, करतूत ना कोई बल्ले कर दी बल्ले बल्ले। वैसे भी जान माफ करना, बुरा ना मनाना, करतूत आपकी पोती के भी कुछ चंगे नहीं है। क्यों? क्या किया मेरी बेटी ने? कौन से झंडे लगा दिए? आपका तो बस नहीं चलता, उसको फांसी से लटका दे। शाहाना और नईमा, हर जगह चोंच लड़ाने की जरूरत नहीं होती, बैठो चुप करके। इतनी अकल होती ना इनमें तो आज ये नौबत ना आती। भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है। तुम दोनों कहाँ बाइक पे घूमते फिर रहे हो हैं? अब्बा मैं तो इसको दोस्त के साथ छोड़ने गया था। ना तुम्हारा लगता है क्या ताल्लुक क्या है तेरा? क्यों बरगला रहा है मेरी बेटी को? मैं क्यों बरगलाऊंगा आपकी बेटी को? तेरा ताल्लुक क्या है इसके साथ? क्यों लिए घूम रहा है मेरी बेटी को शहर में? मैं क्यों नहीं घुमा सकता मैं जिया को? इसलिए बेटे, जो ताल्लुक था ना तुम दोनों का वो खत्म हो चुका है। आप लोग शायद भूल रहे हैं कि अभी भी जिया मेरे निकाह में है। मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे इसके साथ घूमने से। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वही जो आपने सुनी है, निकाह हुआ ना मेरा जिया के साथ। जमशेद भाई अपने बेटे से कहें कि अभी के अभी मेरी बेटी को तलाक दे, सबके सामने 1 सेकंड के अंदर अंदर। हो गया 1 सेकंड, नहीं देता तलाक, क्या कर लेंगे आप? तेरी ऐसी की तैसी अभी जमीन से उगा नहीं है और मुझे बता रहा है। नजाकत, पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आगा जान मेरा बीपी शूट कर गया, मैं इसका दिमाग सही कर दूंगा, ये जानता नहीं है मुझे। है फालतू है मेरा पुत्र है, और तू भी अरसल पुत्र, तेरे लफ्ज सुना इस कुड़ी को, किस्सा मुका मगरोला। जुबान संभाल कर बात करो शाहाना, जल्दी पर तेल डालने की जरूरत नहीं है। ना कौन सी जल्दी पे तेल छिड़क रही हूँ मैं, बीजान है यहाँ पे तो पहले इनको पापड़ लगे हुए। मैं कह रही हूँ किस्से को मुका, गल मुकती मुका। बीजान, शाहाना ठीक ही कह रही है, अब इस किस्से को खत्म हो जाना चाहिए। आओ करना। हाँ जमशेद, तुम तो ये कहोगे शाहाना ने कह दिया, पत्थर पर लकीर हो गया। बस अभी कभी तलाक दो मेरी बेटी को, बस। इतनी आसानी से तो मैं भी नहीं दूंगा। अरे तुम्हारा तो बाप भी देगा तलाक, पूरे खानदान के इश्तेहार लगवा दूंगा पूरे शहर में। अपना ये शौक भी पूरा कर लें, देखते हैं फिर क्या होता है। अरे बड़ा फन्ने खा बने फिरता है ये। 2 पेशियों की मार है ये केस, 2 पेशियों की मार, खत्म करवा दूंगा मैं। हाय अल्लाह, संभाल नजाकत भाई को, राशा फाड़ के दवा डाल इनके मुंह के अंदर, दवा कट्टा खोल के बैठ गए। कट्टा भी तो तुम्हारे बेटे ने खोले ना, तो बंद है उससे। आप तो चुप करे जलाल भाईजान, अपने मुंह में ना सवाल पाए। तुम भी अपना चलो चलो जिया, किसी का पैर नहीं है। चुप, ये खाना जाना तुम्हारा।
क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा उस खबीस के साथ? बोलो, क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा? नहीं, मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा। अम्मा क्या कह रही है? कोई चक्कर नहीं चल रहा? फिर क्यों गई थी उसके साथ? जब मैंने कहा था अर्शल के साथ नहीं जाना, तो क्यों गई थी उसके साथ? बोलती क्यों नहीं हो? अम्मा वो हुमा। हुमा? हुमा कौन है? क्यों बार बार हुमा का नाम लेती हो? ऐसा क्या है हुमा के घर जो बार बार वहां जाती हो? क्यों? नहीं अम्मा, अम्मी। मैं तुम्हारी अम्मी अम्मी से ना तंग आ गई हूँ। तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है जिया। सारे खानदान के आगे हमारी नाक कटवा दी है तुमने। नहीं अम्मा। बता दो इसे, अब अगर ये उस लफंगे के साथ घूमी ना तो उसके साथ साथ मैं इसकी भी टांगे तोड़वा दूंगा और इलाज भी नहीं करवाऊंगा इसका। बता दो उसे। टांगे तो क्या, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। पता नहीं क्या चाहती है ये। निकलो यहां से, जाओ। रोना नहीं है, चुप चुप। पहनो। मैम, अभी भी बहुत शूट कर गया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। बैठ जाए। जिया, क्या हुआ? कुछ नहीं। जिया, छोड़ो। सल्लू पुत्र, आके अपने प्यो की गाल सुन ले। अब क्या हो गया अम्मा? एडा औखा ना हो। तूने जो तीली लगाई है ना, आके उसका अजाब भुगत। चल आ, आगे लग। ओए आ जा। आ गया शहजादा, चल आगे लग। उधर चल। ये आप पूछो अपने बेटे से कि कौन सी इंडियन फिल्म देख के आया है? हाय, ये तो खुद पूरी 12 मसाले वाली चलती फिरती फिल्म है। मुझे लगता है इफ्तार में कुछ ज्यादा ही खा लिया, इसलिए गैस जो है ना इसके दिमाग पे चढ़ गई है। अब्बा मैंने किया क्या है? अभी नजाकत को बाहर जो तू तड़ियां दे रहा था वो। नहीं, मेरी तड़ियां आपको नजर आ रही हैं, उनकी सुल्तान राय वाली भड़क नहीं आपको नजर आई? पुत्र वैसे भड़क तो तूने भी कोई कम नीची नहीं मारी थी। अम्मा बात कुछ यूं है कि प्यार से बात करेंगे ना तो जान देंगे। तड़ी तो हमने अपने प्यो की नहीं। अब्बा बंदा बात तो इंसानों की तरह ही करता है ना। अच्छा घुमन केरियां डालना बंद कर, मैं बड़े प्यार से तुझसे पूछ रही हूँ तरीके से। तू बता जिया को तलाक कब देगा? अम्मा जिस तरह वो मांग रहे हैं ना, मैं क़यामत तक नहीं देनी। जो अदालत में घसीटने की धमकियां देकर गया ना, कुछ लगता है तुम्हारा? आप उन्हें कहें कि फिर वहीं से ले ले जाकर, मैंने नहीं देनी। आई सल्लू पुत्र, तेरी फुप्पो की ना डिमांड आई है कि फारग करा जिया को ताकि तेरा किंजा से ब्याह कराएं। नहीं, ये जो पुप्पो की डिमांड आई है ना, उन्हें कहीं जाके बैठे अपने घर पेशावर, उनकी इंस्ट्रक्शंस पे नहीं जीना मैंने। डिमांड आई है। हो लगता है तुम्हारे बेटे की किस्मत में जलालत ही लिखी है। अच्छा कोई नहीं ना, जवान खून है, अभी जोश मार गया है, मैं समझा लूंगी। प्यार के 2 बोलों की मार है मेरा सल्लू। प्यार के बोलों की मार हो या गुस्से की, मैं खानदान वालों में कोई तमाशा देखना नहीं चाहता। ये अपनी जुबान में समझा देना प्लीज। समझा दूंगी, इसको भी मैं समझाऊं, भी जान को भी मैं समझाऊं, मासूमा को भी मैं ही समझाऊं। नया तमाशा फिर बात करें। मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा, थी चांदी की गुड़िया, था सोने का गुड्डा। ये लोग कितनी बेरहमी के साथ निकालना चाहते हैं जिया को मेरी जिंदगी से। कैसे छोड़ सकता हूँ मैं इसे? मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा इस बात को? कैसे रहूंगा मैं इसके बगैर? चंदा ये कार है कि गूंगे पैरों का स्कूल है, हैं? क्या इशारेबाजियां हो रही हैं ये? कुछ नहीं ताई जी। आराम से, मेरे साथ ज्यादा फनकारियां लगाने की जरूरत नहीं है। सच सच बता मुझे। ओ अम्मा जाने दे, बच्चा है।
हर एक के साथ ही आड़े लगा लेती तू भी। अरे पुत्र, ये बच्चा नहीं खच्चरा है, खच्चरा। इसी की बनाई हुई मनूस वीडियो की वजह से ना सारे घर में रोला पड़ा रहता है। ताई जी, मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स ना करें, वो मेरा बिजनेस है। बिजनेस नहीं है तेरा, ब्लैकमेलिंग का धंधा है। चलो पर जुत्ती उतार लेनी मैंने, बड़ा। ओ हेलो सल्लू पुत्र, नीवा नीवा होके किधर जा रहा है? ये आप एक काम करें ना अम्मा, ये मेरे गले में जंजीरी डाल के ना बांध ले अपने बेड के पाए से। अरे जंजीरियों की आपके सामने क्या औकात है? अम्मा अब इस कमरे से उस कमरे तक भी मुझे इजाजत चाहिए आपकी। भाई एड्डा तू फरमा बदार पुत्र, जा फिरना है फिरो, ऊपर जाओ थल्ले जाओ, पर अगर मुझे उस गिट्टी के इर्द गिर्द घुमन के एरिया पाता हुआ नजर आया ना तो मैंने जुत्ती उतार लेनी है। पाबंदियां वो लगाओ अम्मा जो मैं मानूं, ये नहीं मैंने कोई माननी। ये रात को क्या बहकी बहकी बातें कर रहे थे तुम अब्बा से? कोई गलत बात नहीं की मैंने उनसे। फिर मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर तुम अपने वादे से मुकरे तो। कौन सा वादा जिया? सर तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे। मैंने तुम्हें कहा था मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तो एक ही तो बात है। बात एक नहीं है जिया, तुमने बाहर पढ़ने जाना ना, जाओ। किसने रोका तुम्हें? मतलब जिया बाहर पढ़ने का ये शादी तलाक से क्या ताल्लुक है यार? साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हारी नीयत बदल रही है अरसल जमशेद अली? इधर देखो, मेरी तरफ देखकर बात करो अरसल। क्या चल रहा है यार? क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? तुम्हारी खातिर जिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर कर रहा हूं ऐसा। मेरी खातिर? मेरी खातिर तुम मुझे कैद कर कर रखना चाहते हो अपने साथ? ऐसा नहीं है जिया। तो फिर अरसल मुझे साफ साफ बताओ ना कि क्या है, क्या सीन क्या है? तुम्हारा इस तरह नजरें चुराना, धीमे लहजे में मुझसे बात करना और इतनी सारी चेंजेस अचानक से, क्या चल रहा है, क्या है? डाइवोर्स दे दूंगा तो कौन जाने देगा तुम्हें बाहर? बैठी रहना फिर यहाँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे डिवोर्स दिए बगैर ये लोग तुम्हारी शादी करा देंगे किंजा से? शादी मेरा प्रॉब्लम नहीं है जिया, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। स्टैंड ले सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए, निकाह हुआ है हमारा, कोई नहीं रोकेगा मुझे। इसके बाद क्या होगा? जब सेटल हो जाओगी वहां तो भेज दूंगा पेपर्स। ट्रस्ट मी जिया। अरसल, किंजा जिया को देखा तुमने? इसके अलावा भी कोई है इस घर में, कभी उसे भी याद कर दिया करें। इसका क्या मतलब हुआ जिया? वो क्यों नहीं डाइवोर्स देना चाहता तुम्हें? मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा यार शेरी। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो दुनिया का कोई भी शख्स नहीं समझ सकता। शेरी, इसमें कौन सी साइंस है? ये साइंस नहीं, केमिस्ट्री है तुम दोनों के बीच की। और दुनिया में अगर अरसल को कोई समझने का दावा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और यही सेम तुम्हारे केस में है। अरे देखिए मेरी शर्ट ना जला देना तुम। नहीं जलती तुम्हारी शर्ट। हो गई तुम्हारी शर्ट प्रेस वगैरह चले। लेकिन मेरा दिल जरूर जलकर खाक हो गया। थैंक यू सो मच। जिया जरा मेरी बात सुनोगी प्लीज?
कहीं खुदा ना खास्ता तुम्हें जिया से इजहार मोहब्बत तो नहीं करना? अगर ऐसा किया ना तो कत्ल कर दूंगा तुम्हारा। क्यों क्यों कत्ल करोगे मेरा? निकाह में है मेरे वो। क्या हो गया है मिस्टर? मीटर घुमा हुआ है तुम्हारा क्या? इससे पहले कि मैं दुनिया घुमा दूं जिया, मेरी आके बात सुनो। और ये ज्यादा कमेंट्स पास करने की जरूरत नहीं है। यार मुझे लग रहा है थोड़ा अपसेट है वो, जाके बात कर लो उससे। वो हमेशा ही अपसेट होता रहता है और पूरे दिन ना 10 बार ये बातें करता है। अरसल, इसमें कौन सी नई बात है? क्यों शर्ट प्रेस कर रही थी उसकी तुम? हाँ? क्यों शर्ट प्रेस कर रही थी उसकी तुम? अरसल क्या हो गया है तुम्हें? मेरा कजन है वो। कजन है तो हाथ टूटे में उसके, खुद नहीं कर सकता वो प्रेस? तो तुम्हारे हाथ टूटे हुए होते थे जब तुम मुझसे जबरदस्ती करवा रहे होते थे? मेरी बात कुछ और है जिया। नहीं, आज तुम मुझे बता दो तुम्हारी बात और क्यों है? कजन्स हैं हम। तो वो तो मैं शरीक भी हूँ। निकाह हुआ है हम दोनों का। निकाह निकाह निकाह? अरसल यार तुम्हें क्या हो गया है? क्यों इस चीज को तुम अपने हवासों पे सवार करके घूम रहे हो? तो तुम क्यों मुझे छोड़ने पर तुली भी हो? क्योंकि यही हमारे बीच तय हुआ था कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते और ये रिश्ता ही गलत बना था। शादी करना चाहती हो तुम शेरी से? हाँ, मैंने कब कहा यार ऐसा? लग तो कुछ ऐसे ही रहा है जिया। लग तो मुझे भी बहुत कुछ रहा है अरसल, लेकिन मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मुकरने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। इतना बुरा लगता हूँ मैं तुम्हें? यार अरसल, फॉर गॉड सेक, अच्छा लगने या बुरा लगने वाली बात नहीं है ये। बात वादा खिलाफी की है और मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मैं तुम्हारा हश्र नशर कर दूंगी। जिया जब मैं तुम्हें छोड़ने का सोचता हूँ तो क्या क्या? कुछ नहीं। यार ये हमेशा कॉन्वर्सेशन क्यों छोड़ के चले जाते हैं? आदि बात। तुम खफा हो तो दुनिया की हर चीज खफा लग रही है मुझे, और ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ है मेरे साथ जिया। और तुम जिस तरह नजरें बदल रहे हो ना, सारी दुनिया मुझे वादा खिलाफ लग रही है। जिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी यार। क्या समझूं? हर चीज हम दोनों ने बैठकर ही तो तय की थी, सब कुछ वैसे ही तो हो रहा है। जी आप 10,000 मैसेजेस का कोई नया पैकेज आया है तो करवा ले, बात करने में आसानी हो जाएगी। मुंह तो ज्यादा बातें नहीं किया करो, निकलो यहाँ से, जाओ। अच्छा अभी तो आप फिलहाल शेरी भैया के साथ जाए शफीक अंकल के पास, वो वहाँ पे अब्बा ने कोई ऑर्डर दिया आपके लिए ना। क्यों जाना शफीक अंकल की तरफ? वही जिसकी धमकी दी थी अब्बा जी ने आपको। तू चुप कर जा साले, नहीं तो घुमा के दूंगा एक। फिलहाल तो अब्बा जी आपको घुमाएंगे अदालत में। दफा हो जाएगा, तुम नहीं जाओगी जिया के लिए। क्यों? जबरदस्ती है किसी किस्म की? हाँ जबरदस्ती है, नहीं जाओगी तुम। नजाकत चाचा की तो अकल घास चलने चली गई है। बकवास बंद करो अपनी अरसल। तो तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, अरे जी आप ही अभी तो चले, अम्मा आ रही हैं। जिया नहीं जाओगी तुम? हम जाएंगे, आए ना।
लोगों के घरों में रमजान और मुबारक के महीने में इबादतें होती हैं और हमारे यहाँ तलाकें चल रही हैं। सही कह रही हैं बीजान, इसीलिए तो मैं दे नहीं रहा। शाबाश बेटा शाबाश, कोई जरूरत ही नहीं है इन बेवकूफों की बातों में आने की। लेकिन आप नजाकत चाचा को समझाए ना, ज्यादती कर रहे हैं वो। वैसे कसूर तो इसमें तुम्हारी माँ का है ना। लगता है खानदान में आग लगाने का ठेका सिर्फ शहाना ने ले रखा है। बीजान लेकिन ताली एक हाथ से तो नहीं ना बजती। बिल्कुल ठीक कहते हो, एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन कई दफा ऐसे भी होता है कि ताली बजाने वाले दोनों हाथ एक ही शख्स के होते हैं। तुम मानो या ना मानो, फसाद की जड़ तुम्हारी माँ है। तो बीजान आप बताएं ना, करना क्या है? भाई अब मैं तुम्हें घर से भागने का मशवरा तो दे नहीं सकती। भागने में कोई अर्ज भी नहीं है वैसे। क्या बुड़बुड़ कर रहे हो, जोर से बोलो। बीजान आप नजाकत चाचा को कहें ये कोर्ट शोट के चक्कर में ना पड़े, अच्छा नहीं होगा। फिलहाल तो तुम अपने माँ बाप को यहाँ भेजो कि मैं उनसे बात करूँ। पता नहीं अंदर खाते क्या खिचड़ी पका रहे हैं वो। जी बीजान, कहता हूँ। और ये लेते जाना। जी बीजान। दो घंटे 25 मिनट और 40 सेकंड हो गया। चलो भैया। किस चीज को? जी अभी को बाहर गए शेरी भाई के साथ। तुझसे पूछा मैंने? जनरल नॉलेज के लिए बता रखा। अपनी जनरल नॉलेज अपने पास रखा कर। अभी गुस्से से मेरा दिमाग खराब हो गया। ऐसा होता रहता है ऐसी बातों में। भाग जा इधर से, भाग जा इधर से। वो चाबी मिलेगा? क्यों? वो तुम्हारे पापा को अस्पताल लेके जा रहा हूँ, डॉक्टर को दिखाने। क्या हुआ है मासूमा पप्पू को? मासूमा को नहीं, मैं बिलोची की बात कर रहा हूँ। अब वो भी तो रिश्ते में तुम्हारा आपको कोई लगता है। अब्बा जी की गाड़ी लेके जाएं। पागल तो नहीं हो गया तुम? एक बंदा कसम खाकर बोलता है कि हम उस गाड़ी में कभी नहीं बैठेगा, तो वो कैसे उस गाड़ी में बैठेगा? वो तुम चूड़ियों वाला वाकया भूल गए क्या? और पप्पा ये लें, आप चाबी पकड़ें और मेरी जान छोड़ें, माफ करें। हम फकीर थोड़ी है जो तुमको माफ करेगा। और एक बात बताओ, आज तुम जिया को उमा की तरफ छोड़ने नहीं गया? पुफा जाएं, बिल्लो पुफो की तबीयत ना खराब हो जाए। बिल्लो बिल्लो हम आते। हाँ खराब करती इसका। मना भी किया था मैंने जिया की बच्ची को, गई क्यों है ये अंकल शफीक के पास? लगता है कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है। जिया वैसे बात यहाँ तक पहुँचनी नहीं चाहिए थी। ये सारा का सारा कसूर ना अरसल और अब्बा जी का है। तुमने एक चीज नोट की? क्या? अरसल काफी अग्रेसिव हुआ है सिचुएशन के बाद। बेवकूफ है वो तो एक नंबर का। मतलब अब जैसे हम लोग चाह रहे थे करना वैसा ही हो रहा है, प्लान के मुताबिक हो रहा है सब कुछ। तो अब पता नहीं उसे क्या मसले हो गए हैं। तुम तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो ना? शेरी 110% श्योर, पक्का वाला। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? अरसल की। तो उठाओ ना। पागल हो गए हो? मुझे नहीं करनी अभी उससे बात। जिया इतनी इमेच्योरिटी से काम क्यों ले रही हो यार? इस तरह तो मामला और मजीद खराब होगा। खराब होने के लिए शेरी अब क्या बचा है? कुछ बचा है मजीद? अब क्या खराब हो सकता है? कुछ भी नहीं। कौन समझाए तुम्हें? वैसे जिया मेरी मानो तो ये टाइम बहुत अच्छा है। तुम नजाकत मामू से बात कर लो अपने एडमिशन की, इससे अच्छा टाइम तुम्हें नहीं मिलेगा। वो मुझे सचमुच की गोली मार देंगे, जान से मार देंगे मुझे भी। अरे तो बाद में भी बताना ही है ना उनको। हाँ लेकिन मैं एक दफा इस कचरे को तो हैंडल कर लूं, फिर सोचूंगी कि कब उन्हें बताना है और कैसे बताना है। इफ यू वांट मैं आगा जी से कह सकता हूँ, वो मामू से बात कर लेंगे। शेरी इट्स अ वेरी गुड आइडिया। अगर ऐसा हो जाए ना तो कसम से मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। प्लीज। चलो सही, फिर मैं काम करता हूँ, मैं आज ही आगा जी से बात करता हूँ। थैंक यू। क्या वेलकम।
जी अरसल वो शहाना माई जान आपको बुला रही हैं। क्यों? अब शायद शॉपिंग का प्लान बन रहा है। किंजा प्लीज मेरे को मेरा मूड नहीं। क्यों? बस यार कुछ मेंटली डिस्टर्ब हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं भी नहीं। अरसल अब क्यों कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ? क्या किया मैंने यार? अच्छी खासी दोस्ती का ताल्लुक होता था हमारा, अब बदल चुके हैं। तो मैंने कब इनकार किया किंजा? तो फिर आप ये जिया वाला मामला क्यों लटका रहे हैं? जल्दी से खत्म कर लेना प्लीज किंजा, इस मामले पे अब हम बात नहीं करेंगे कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल गया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा।